पिलर भी बना रहे हैं सुनीता, तो हाइट अचानक से हाइट बढ़ जा रहा है। अगर हम रैंप को भी हटा रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमको उस जगह में पुल नहीं बनाना पड़ रहा है, फिर आपको जो है कि वहाँ पे प्लेन रखना पड़ रहा है आगे में। तो उस परिस्थिति में रांची भी जाम मुक्त नहीं रह पाएगा, फिर उस ब्रिज का बहुत ज़्यादा महत्व आपको नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग अपना ट्राइबल समाज में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जिनको आपके धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। समाज काफ़ी आक्रोशित है और विधायकों के घर का घेराव कर रही है। आपके यहाँ भी आ सकती है। 2 विधायक तो नहीं मिले, आप क्या मिलना चाहेंगे उन लोगों से? तो निश्चित तौर से अपने लोग हैं, क्यों नहीं मिलूंगा। रांची विधायक जो थे उनको ये जानकारी होनी चाहिए, सीपी सिंह बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग तो चाहता है कि भाई मामला जो ट्राइबल मामला उलझ के रह जाए, ताकि जो है कि वो लोग राजनीतिक रोटी अपना सेके। आदिवासी समाज एक बहुत मजबूत समाज था, आज इसका जमीन कैसे खत्म हो रहा है। हमारे ही समाज से कुछ लोग दलाली कर रहे हैं। मुझे बुलाया गया था, रामेश्वर उरांव जी को बुलाया गया था, चमरा लिंडा जी को बुलाया गया था और रामदास सोरेन जी को बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बुलाए, चलती सत्र के दरमियान बुलाए कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, कैसे होगा ये मामला। तो इससे जाहिर होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। रेलवे से एक समस्या है कि रेलवे दोबारा अप्रूवल देना नहीं चाह रहा है, ये भी सच्चाई है। अगर कनेक्ट कर दिया जाए कांटाटोली फ्लाईओवर से, तब कनेक्ट कर दिया जाए कांटाटोली फ्लाईओवर से, तो कांटाटोली का जो डिजाइन है, जो बहु बाजार में जो उतर रहा है, उसका डिजाइन अलग है और इसका डिजाइन अलग है। प्रोसेसन हमारा रहना चाहिए, सिरोमटोली हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, जुलूस में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आवे, ना कल आवे ना भविष्य में आवे। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के विरोध में आदिवासी समाज, आदिवासी विधायकों और मंत्रियों का आवास घेराव कर रही है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव हो चुका है, गुमला विधायक भूषण तिर्की के आवास का घेराव हो चुका है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी हैं। दादा, ये रैंप का विवाद समाप्त होगा या इसी तरीके से विधायकों के आवास का समाज घेराव करता रहेगा? देखिए सुनीता, सबसे पहले जो है ना कि आप इंटरेस्टेड है कि इसका फाइनल डिसीजन क्या होना है। आज उसी सिलसिले में आप मुझे लगता है कि बात करना चाह रही है जी। निश्चित तौर से ये एक सामाजिक मामला है। हम चाहते हैं कि ये सामाजिक मामला, चूंकि सरकार की योजनाएं हैं, तो ये राजनीतिक मामला बन गई है। आस्था एक बड़ा चीज होता है, हर समुदाय का आस्था। मैं भी इसी के पक्ष में हूँ कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, देखिए जो प्रोसेसन होता है वो भारत के स्तर पे बहुत बड़ा प्रोसेसन होता है, सरहुल का जुलूस, जिसमें एकजुटता दिखती है। हॉस्टल के बच्चे दिखते हैं, लोग गांव घर से करके निकल करके आते हैं। एक टाइम था कि ये जुलूस सिर्फ मेन रोड पे ही जुलूस निकाली जाती थी, बाकी जगहों पे पूजा पाठ होकर के अपना गांव स्तर पे ही समाप्त होता था। लेकिन इस जुलूस के बाद में पूरे प्रदेश में अब ये लोग नाच नृत्य करते हैं और एक जुलूस का शक्ल में उस दिन निकलते हैं। अगर यूँ तो सरहुल को देखिएगा तो फगुआ के बाद से मनाता है लोग, लेकिन जो तृतीय जो सरहुल है, रांची का सरहुल है, ये अहम इसलिए है कि यहाँ पे एक प्रोसेसन होता है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, कई 1 लाख आते हैं, उसकी कोई अंदाज़ा नहीं है, जो भारत में एक बड़ा जुलूस में से एक है। क्योंकि मैं भी आदिवासी समुदाय से हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि वो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। परेशानी थोड़ा कहाँ पे, टेक्निकल कहाँ पे है। समाज के बहुत सारे अगुआ साथी हैं, मैं एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। मैं मानता हूँ कि विधायक हो गए, मंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, कोई भी योजना का शिलान्यास के बाद, देने के बाद
उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो मॉनिटरिंग या देखने बार बार जाए कि कहाँ पे क्या नक्शा पास हुआ है। वो विभाग के लोग अपना वो नक्शा बना करके, हम लोग भी जब गए, जब विरोध शुरू हुआ तो देखे कि भाई सही में यहाँ पे तो रैंप है, तो प्रोसेशन को आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बड़ी झांकियाँ जो गाड़ियाँ आती हैं उनको आने में दिक्कत होती है। तब तक में 90% पुल ब्रिज का निर्माण बन चुका था। अब हम तो चाह रहे हैं, इसमें एक दिक्कत क्या है कि वहाँ पे एक रेल है, रेलवे से भी होकर के ब्रिज बन रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ पे, अगर ये तो ईंटा हटाने वाली बात नहीं हुई है, ये तो टेक्निकल मामला हो गया। अब अगर हम वहाँ पे ईंटा को हटा देंगे तो आने वाला आगे में नुकसान हो सकता है ब्रिज को। अगर हम वहाँ पे पिलर भी लगा रहे हैं तो एक एक्सीडेंटल जोन भी बनने का संभावना है, जो टेक्नीशियन लोग जो बता रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग जो बता रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पे आप स्पीड लिमिटेशन आप नहीं कर सकते हैं, कोई बाहर से लोग अगर कोई आए उसको ये जानकारी नहीं होगी, तो अगर हम पिलर भी बना रहे हैं सुनीता, तो हाइट अचानक से हाइट बढ़ जा रहा है। अगर हम रैंप को भी हटा रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमको उस जगह में पुल नहीं बनाना पड़ रहा है, फिर आपको जो है कि वहाँ पे प्लेन रखना पड़ रहा है आगे में। तो उस परिस्थिति में रांची भी जाम मुक्त नहीं रह पाएगा, फिर उस ब्रिज का बहुत ज़्यादा महत्व आपको नहीं दिखता है। अब चूंकि बड़ी आस्था का मामला है, ट्राइबल समुदाय का मामला है, रेलवे से एक समस्या है कि रेलवे दोबारा अप्रूवल देना नहीं चाह रहा है, ये भी सच्चाई है। कोशिश की गई है। देखिए, जब हम लोग गए थे, सिरमटोली गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुंबई आपको जो कंपनी है, उन्होंने अपना डिजाइन जो बनाया है वो यहाँ पे आया था दूसरा या तीसरा दिन, मैं भी था वहाँ पे। जब आप फरवरी के महीने में आए थे निरीक्षण के लिए? निरीक्षण के लिए आए थे, तो फरवरी के माह में ही वो जो नक्शा तैयार किया था वो आए थे, पूरा टीम आए थे। उन्होंने परेशानियां बताई, तो अब परेशानियां बताई तो अब उस चीज़ को भी देखना है आपको, डेवलपमेंट का काम को भी देखना है आपको, और ये सरना को भी देखना है आपको। अब इसमें तालमेल के दो तीन रास्ते हो सकते हैं उसमें। एक रास्ते की भाई जमीन अधिग्रहण करके आवागमन के या प्रोसेसन में जो झांकियाँ आती है उनके लिए एक रास्ता उसको बेहतर कराया जा सकता है, चौड़ा कराया जा सकता है। सरना स्थल को, सरना स्थल के बगल की जो जमीन है वहाँ पे एक्वायर कराया जा सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है। अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो एक्सीडेंटल जोन बनने की संभावना है। और तीसरा है कि अगर हम पुल को छोड़ दे रहे हैं तो भविष्य के लिए राजधानी में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। अगर कनेक्ट कर दिया जाए कांटाटोली फ्लाईओवर से, तब कनेक्ट कर दिया जाए कांटाटोली फ्लाईओवर से, तो कांटाटोली का जो डिजाइन है, जो बहु बाजार में जो उतर रहा है, उसका डिजाइन अलग है और इसका डिजाइन अलग है। आप देखेंगे कि ये जो है ना सीधा नहीं गया है। आप वहां भी जहां पे उसका इंड है जो कांटाटोली फ्लाईओवर का, वो अपना एक सीमा पे आकर के रुक गया है। अब इसको जोड़ने के लिए वहां भी आपको अतिक्रमण करना पड़ेगा, फिर कांटाटोली फ्लाईओवर को भी। और बड़ा अमाउंट सरकार का इस जमीन पे लग रहा है। अब बरसों बरस से पुल का भी डिमांड था, रोड का भी डिमांड था, लेकिन परिस्थितियां ये है कि चूंकि ट्राइबल का धरोहर को अगर आप नहीं बचाइएगा तो ट्राइबल का जो दिख रहा है उस प्रोसेसन पे असर पड़ सकता है। खोड़ा कमा सकते हैं। नहीं, अब तो हो क्या रहा है, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया है, तो इस बार भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत दिक्कत होगा जाने में, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग 4-5 गांव मिलके इधर ही करेंगे। तो इस तरीके से तो मेन रोड में फिर जाना, झांकियाँ बंद हो जाएंगी, जो 100 की संख्या में आ रही है 50 हो जाएंगी। देखिए सुनीता, आप भी पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार है, बहुत संघर्ष करती हैं, मैं देखता हूँ। आप भी रांची के ही रहने वाली हैं।
एक टाइम आप जब छोटी होंगी तो पूरा, चाहे ओरमांझी हो, कांके हो, रातू हो, तुपुदाना हो, नामकुम हो, अनगढ़ा हो, तमाम लोग आते थे, यहीं पे आते थे। अन्य जिलों से भी आते थे। अन्य वो तो बच्चे होते हैं, हॉस्टल के बच्चे होते लोहरदगा, हैं, गुमला वगैरह से। वो देखने के लिए आते हैं। तो उस टाइम में सारे लोग आते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे नामकुम में एक अलग हो रहा है, ओरमांझी में अलग हो रहा है, तुपुदाना में अलग हो रहा है, रातू में अलग हो रहा है। अब वो टुकड़ा में बटा है, फिर भी जो है इसकी भव्यता में कमी नहीं आई है। क्योंकि जो पुराने गांव के लोग थे वो तो आज भी जिंदा है ना। ठीक है, झोपड़ी के रूप में रह रहे, लेकिन गांव के रूप में, छोटा छोटा झोपड़ी के रूप में आज भी जिंदा है, आज भी है वो गांव। बड़ी समस्या है। मैं समाज के साथ में भी प्रयास कर रहा हूं कि भाई इसका समाधान कैसे निकलेगा, समाज क्या चाहता है। देखिए, मैंने कहा ना, समाज तो हटाना ही चाह रहा है। तो ब्रिज को हटाइएगा तो ब्रिज को हटाना क्या अच्छा है? पूरा ब्रिज को, अगर काम को वहां पे ब्रेक कर देना, वो ठीक है क्या? दादा, जैसे आप बोले कि जो डीपीआर बना था उसको हम लोगों ने भी ठीक से नहीं देखा। आदिवासी समाज भी यही कह रहा है कि जब डीपीआर बना था और ये मुख्यमंत्री के पास गया था, तब उन्होंने क्यों नहीं इस पे गौर किया? उसी समय इस डिज़ाइन पे बदलाव किया जा सकता था। देखिए, मैंने कहा ना, कोई भी मुख्यमंत्री कोई छोटा चीज होता नहीं है। हजारों फाइल आते हैं उसके पास में, हजारों समस्याएं हैं, हर समस्या का निराकरण होता है। तो फाइल तो उनके संज्ञान में ये नहीं, कभी नहीं लाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, कि यहाँ पे सरना स्थल है और सरना स्थल के पास में रैंप बन रहा है। अगर जानकारी हो जाती तो ये मसला ही नहीं आता। देखिए, होता क्या है कि कोई भी रोड बनता है या कोई भी संस्थान बनता है तो लोग ऑब्जेक्शन के लिए कुछ प्रशासन के द्वारा चिट्ठी निर्गत किया जाता है। तो हमारे समाज के लोग भी थोड़ा पीछे जगते हैं ना, पीछे जग रहा है। मैं भी उसमें हूँ, मैंने भी नहीं गौर किया, क्योंकि वो हमारा विधानसभा में नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने गौर नहीं किया। तो लेकिन रांची विधायक जो थे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी, सीपी सिंह, बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग तो चाहता है कि भाई मामला, जो ट्राइबल मामला, उलझ के रह जाए, ताकि जो है कि वो लोग राजनीति रोटी अपना सेके। लेकिन ये मामला अगर समाज को भी जानकारी थी, अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, भावनात्मक नहीं बता रहा हूँ, कि अगर थोड़ी भी जानकारी हम लोगों को हो जाती रैंप के बारे में, ये दिक्कत आ सकती है, तो उस टाइम में डिजाइन में निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसको डिजाइन को भी चेंज करवाता। दादा, अब तो समाज काफ़ी आक्रोशित है और विधायकों के घर का घेराव कर रही है। आपके यहाँ भी आ सकती है। 2 विधायक तो नहीं मिले, आप क्या मिलना चाहेंगे उन लोगों से? निश्चित तौर से अपने लोग हैं, क्यों नहीं मिलूंगा। बैरिकेटिंग, पुलिस, नहीं, तैयारियां। वो देखिए, उस भीड़ में हो सकता है कि मेरे दुश्मन भी रहे, हो सकता है उस भीड़ में। मैं समाज को नहीं कह रहा हूँ, असामाजिक तत्व जिन्हें हम कहते हैं। हाँ, वो हो सकता है। तो पुलिस अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करती है। मैं प्रशासन को उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा कि वो क्या करेंगे, बैरिकेटिंग करेंगे। लेकिन आग्रह ये करूंगा कि हमारे यहाँ अगर आप बैरिकेटिंग नहीं भी लगाएंगे तो मैं बात करूंगा। आप समाज से नहीं, निश्चित तौर से मुझे तो रहना है ना, जीनी मरनी में तो इन्हीं के साथ रहना है ना। मैं विधायक हूं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे समाज की जरूरत नहीं है। जीना, आखिर मेरा जो घर परिवार का जो है नाता रिश्ता जो है, यही समाज है। शादी ब्याह भी जो होनी है तो इसी समाज से होनी है। जीनी होनी है तो यही समाज के लोग आएंगे जाएंगे, तो मैं इनसे क्यों भागूंगा? मैं मिलूंगा। मैं बड़ा, ठीक है, अगर वो आक्रोशित हैं, नाराजगी है, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी जो इंटरव्यू दिया, मेरे मन में तो वही बात है। अगर जानकारी, निश्चित तौर से मैं बता दे रहा हूँ, हमारी भी सरकार है तो मैं इस पे लड़ता, अगर और उसके बाद बनता तब फिर मैं कहता। लेकिन हमारे पास तो वो जगह ही नहीं मिला हमको ना करने का। लेकिन भी अभी भी कि प्रोसेसन हमारा रहना चाहिए, सिरोमटोली हमारा सुरक्षित रहना चाहिए।
जुलूस में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आवे, ना कल आवे, ना भविष्य में आवे। एक आखिरी सवाल तो दादा, आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका वैकल्पिक क्या हो सकता है, उस पर भी तलाश। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-4 बार खुद मुझे बुला करके इस विषय पर निश्चित तौर से, देखिए मुझे बुलाया गया था, रामेश्वर उरांव जी को बुलाया गया था, चमरा लिंडा जी को बुलाया गया था और रामदास सोरेन जी को बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बुलाए, चलती सत्र के दरमियान बुलाया कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, कैसे होगा ये मामला। तो इससे जाहिर होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। लेकिन जो टेक्निकल मामला है, वो टेक्निकल मामला को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो टेक्निकल मामला पे ही उस पर मंथन चल रहा है कि ये टेक्निकल मामला क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत सारे लोग इस पर राजनीति करना चाह रहा है और बहुत सारे लोग धार्मिक भावना को बचाना चाह रहा है। फिर वही बाप पार्टी, बीजेपी, जो चीजें चल रही थी राजनीति। नहीं, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग अपना ट्राइबल समाज में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जिनको आपके धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना जो है कि चेहरा को आगे रखना है कि भाई मैंने फाइट किया, मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फाइट ना हो, ये इसका समाधान निकले। समाधान ही तो चाहिए, समाधान निकले, और चाहे आप जिस रूप में समाधान दें। जुलूस जो है उसमें ना अभी ना भविष्य में कोई व्यवधान पड़े। ये बहुत सारे लोग, मैं बात भी करता हूँ कुछ लोगों के साथ में, तो वे लोग बताते हैं कि दादा इसको हर परिस्थिति में इसका समाधान निकलना चाहिए। मैं भी चाह रहा हूँ, तो मैं भी हर हाल में चाह रहा हूँ कि इसका समाधान निकले। और चूंकि धरोहर है हमारा, धरोहर है, कार्तिक बाबा का धरोहर है, कड़िया मुंडा जी का धरोहर है, दोनों ने स्टार्टिंग जुलूस निकाला था। रामदयाल मुंडा की भी रामदयाल मुंडा जी का भी उसमें ये प्रयास रहा था। तो ये एक अच्छा प्रयास था, और इसको मैं भी जनप्रतिनिधि और यहाँ का झारखंडी और रांची का वासी होने की वजह से मेरे मन में भी है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला दिन में ना हो। लेकिन चूंकि ब्रिज बन चुका है, क्या रास्ता निकलेगा इसी पे मंथन चल। और ये तुरंत का मसला, अगर आप बोलिएगा कि आप हटा दीजिए बोलिएगा सुनीता, तो मैं नहीं हटा पाऊंगा। आप बोलिएगा तुरंत चेंज कर दीजिए बोलिएगा, तो मैं तुरंत नहीं चेंज कर पाऊंगा। इसमें अब प्रक्रिया हो गया। जो ब्रिज को अब बनने में 6 महीना में कंप्लीट हो जाता, अब इस ब्रिज को बनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इसीलिए वक्त लगेगा, अगर बनाना शुरू करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन इसीलिए वक्त लगेगा ताकि जो सिरमटोली सरना स्थल के ऊपर से जो फ्लाईओवर, बगल से जो फ्लाईओवर जा रहा है और आदिवासी समाज जो चाह रहा है, उसका रास्ता कैसे निकाला जाए, उसी को लेकर के अब समय अवधि उस ब्रिज का बढ़ गया है। एक आखिरी सवाल दादा, आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं, अगर सरकार जमीन वो दे भी देती है, सरना स्थल से सटा वो जमीन है, सरना स्थल बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन फिर वही रास्ता वाला विवाद तो समाप्त नहीं होगा ना? नहीं, इसमें सरना स्थल कहाँ बड़ा हो, मेरा वो सोच है। अच्छा, मैं चूंकि वहां पे विजिट किया हूँ, घूमा हूँ, तो वो मेरा सोच हो सकता है। तो इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो मैंने वहां देखा है, तो वो सरना स्थल उसमें बड़ा नहीं होगा। जो सरना स्थल 46 डिसमिल है वही 46 डिसमिल रहेगा। उसमें जो है, जो रास्ता है वो चौड़ा हो जाएगा। तो उस रास्ता के आधार से जो रैंप वाला जो इशूज है, तो उसको जो है कि जो उस जमीन का प्रयोग रास्ता के चौड़ीकरण के लिए हो जाएगा। और जो ब्रिज जा रहा है वहां प्लेन करा दिया जाएगा, वहां कोई रैंप वैम्प ना रहे, ताकि आवागमन में लोग जब जुलूस लेकर के आवे, कोई गाड़ियां लेकर के आवे, तो गाड़ियां घूम सके वहां पे। और दोनों साइड से 2 गाड़ियां, अगर एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी उधर से आ रही है, तो उनको आने जाने का रास्ता मिल सके। ये रास्ता बड़ा हो जाए उस जमीन से। हाँ, उस जमीन को घुसने के लिए और उस जमीन से मतलब सरना स्थल घुसने के लिए और सरना स्थल से निकलने के लिए दोनों जगह आपको रास्ता को खोलना पड़ेगा। ये हमारा एक विचार है। अगर हम ब्रिज को नहीं तोड़ते हैं तो, और ब्रिज को तोड़ना बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़ा तो यही सारी चीजें दादा समाज के सामने बैठ के एक बार वार्तालाप तो की जा सकती है। देखिए,
देखिए मैंने माननीय समाज का यही कहना है कि विधायक लोग तो हम लोग से बैठते ही नहीं हैं, बात ही नहीं करते, बैरिकेडिंग लगा देते हैं। अच्छा किन को बैठिएगा, मान लीजिए कि देखिए दो चीज है। अच्छा है पॉलिटिकल जागरूकता और अपने धार्मिक भावना के प्रति जागरूक अगर लोग हो रहे हैं, अच्छा है। लेकिन एक आग्रह मैं फिर से करूंगा सुनीता आपसे कि तमाम जितने, मैं जिस गांव पे रहता हूं मेरा भी एक सरना स्थल है, आप जिस गांव पे रहती हैं आपका भी एक सरना स्थल है, जितने लोग रहते हैं उनका भी एक सरना स्थल है। तो उसमें अतिक्रमण जो हुआ है उसको भी, उसमें भी संज्ञान लेने की जरूरत है। ये सिर्फ लाइमलाइट वाले चीजों पे केवल फोकस नहीं करना है, बेस हमारा है, वो हमारा बचेगा तभी ये सिरमटोली भी हमारा बचेगा। गाँव उजड़ जाएगा तो फिर यहाँ पे का सिरमटोली का अस्तित्व तो ऐसे और खत्म समाज इसी बात पर कहता है कि जब सिरमटोली नहीं बचेगा तो गांव का कैसे बचेगा? तो गांव के लोगों के लिए सरकार दोषीवार थोड़ी है। हमारे अच्छा आदिवासी समाज एक बहुत मजबूत समाज था, आज इसका जमीन कैसे खत्म हो रहा है? हमारे ही समाज से कुछ लोग दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे घर खानदान का जमीन को लोग 2 पैसा के लिए बेच रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ पे आकर के उसका जमीन का कारोबार नहीं कर रहा है, या दूसरे लोगों को। अगर आप कर भी रहे हो तो सादा पट्टा में मत बैठाओ ना, आप सादा पट्टा में बैठा दे रहे हो। इससे होगा क्या कि आने वाले दिन में आप कानून कोर्ट जाइएगा तो जो अभी पैसा लगा रहा है, 2 मंजिला मकान बना लिया, वो तो इन्वेस्ट किया, इसमें लेने वाला भी कभी उतना ही दोषीवार है जितना कि बेचने वाला था। और लोग जो है नासमझी में आपको मैं बता दे रहा हूँ, पूरा जमीनें खत्म कर दे रहा है। और इसीलिए सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि जो विस्थापन आयोग का गठन किया जाए। टीएसी को हम लोग इसीलिए मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि जो है इस प्रकार की जो समस्याएं हैं आने वाले दिनों में, थाना की जो बाध्यता है जिस कारण से सादा पट्टा का प्रचलन बढ़ा है, इस सादा पट्टा का प्रचलन को रोकने के लिए थाना की जो बाध्यता है अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो पूरे, चाहे संथाल हो, पलामू हो, उत्तरी प्रमंडल हो, दक्षिणी प्रमंडल हो, कोल्हान प्रमंडल हो, कोई भी ट्राइबल आवासीय दृष्टिकोण से, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस से दूसरे जिलों में भी जमीन खरीद, दूसरे जमीनों में भी जमीन ले सके, इसका उद्देश्य यही है। कोई भी सरकार हिम्मत नहीं किया, लेकिन हम लोग, हमारी जो अगुआ सरकार है इस दिशा में, और इसका और एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर हम ले पा रहे हैं तो हम ट्राइबल लाइन पे हम लोन भी ले सकते हैं और अपना व्यवसाय को भी शुरू कर सकते हैं। इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर से फ्लाईओवर की जो समस्या है उसका निराकरण करा लिया जाएगा। अब ब्रिज जो उसका टाइम में पूरा होना था वो ना हो करके थोड़ा उसका टाइम बढ़ गया। मार्च में ही होना था शायद, मार्च में कंप्लीट होना था, लेकिन अब मार्च अप्रैल में नहीं हो पाएगा, अब लगेगा। अब इसमें हो सकता है कि साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब तक ये सरना स्थल का जो विवाद जो है वो समाप्त नहीं हो जाता है। चलिए, तो राजेश दा कह रहे हैं कि अगर समाज आता है आवाज़ घेराव करने तो हम उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। चलिए, कब समाज घेरता है हम भी आएंगे दादा और बातचीत ज़रूर करेंगे। चलिए, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।